नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉपुलर लिटरेचर कोर्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लिटरेचर का मतलब सिर्फ बुक्स, नॉवेल्स या पोएट्री को पढ़ना है। बट इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर हमें विजुअल कल्चर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक एक सेमिनल एसे है बाय हिस्टोरियन सांद्रिया बी फ्रीताग। टाइटल है द रियल ऑफ द विजुअल एजेंसी एंड मॉडर्न सिविल सोसाइटी। ये ऐसे ओरिजिनली पब्लिश हुआ था बुक बियॉन्ड अपीयरेंसेस में, जिसे एडिट किया है सुमति रामास्वामी ने। इस बुक से एक और ऐसे अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपको समझना है कि कॉलोनियल इंडिया में कॉमन लोग जो शायद इलिटरेट थे, उन्होंने अपनी मॉडर्निटी और आइडेंटिटी कैसे कंस्ट्रक्ट की, तो ये टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। So let's decode the text in three parts: context, narrative structure and academic analysis. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सांद्रिया बी फ्रीताग एक रिनाउंड हिस्टोरियन है जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनका पूरा करियर इस चीज पर फोकस करता है कि हम हिस्ट्री को सिर्फ रिटन टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ना देखें, बल्कि विजुअल्स के थ्रू भी देखें। ये ऐसे बियॉन्ड अपीयरेंसेस, विजुअल प्रैक्टिसेस एंड आइडियोलॉजीज इन मॉडर्न इंडिया 2003 में पब्लिश्ड हुआ था। दिस बुक इज कंसीडर्ड अ मैनिफेस्टो फॉर द विजुअल टर्न इन साउथ एशियन स्टडीज। ट्रेडिशनली जब स्कॉलर सिविल सोसाइटी या मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो वो यूर्गेन हैबरमास की थ्योरी यूज करते हैं। हैबरमास कहते थे कि यूरोप में मॉडर्निटी न्यूज़पेपर्स और नॉवेल से आई, यानी कि रीडिंग से। लेकिन फ्रीताग आर्ग्यूज कि इंडिया में सिचुएशन अलग थी। इंडिया में लिटरेसी रेट कम था, तो क्या इंडिया में सिविल सोसाइटी नहीं थी? बिल्कुल थी। फ्रीताग कहती है कि इंडिया में पब्लिक स्पेयर न्यूज़पेपर से नहीं, बल्कि विजुअल रियल्म से बना था, पोस्टर्स, फोटोग्राफी और प्रोसेशन से। अब आते हैं एस्से के नैरेटिव पर। फ्रीताग का मेन आर्गुमेंट है कि इंडिया में मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं था कि हमें वेस्टर्न कल्चर की कॉपी करनी है और इंडियन कल्चर को छोड़ देना है, बल्कि यहाँ एक प्रोसेस हुआ जिसे वो कहती है इनोवेशन क्लॉग्ड इन ऑथेंटिसिटी। मतलब हमने नई टेक्नोलॉजी यूज की, जैसे कि कैमरा और प्रिंटिंग प्रेस, पुरानी कल्चरल वैल्यूज को नए तरीके से दिखाने के लिए। इसे प्रूव करने के लिए फ्रीटाग ने 3 स्पेसिफिक फैमिली फर्म्स या बिजनेसेस की केस स्टडीज दी हैं। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। पहला एग्जांपल है महाताज फोटो हाउस का, जो दिल्ली और कश्मीर में बेस्ड था। फ्रीटाग बताती हैं, जब इंडियन मिडिल क्लास लोग स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो वो वहां बस चुपचाप खड़े नहीं होते, वो एक्ट करते थे। स्टूडियो में स्विस कॉटेज जैसे पेंटेड बैकड्रॉप्स होते थे। भले ही वो इंडिया में हो, लेकिन उस बैकड्रॉप के सामने सूट पहनकर खड़ा होना, हाथ में बुक या टेलीफोन पकड़ना, ये तरीका था अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी को परफॉर्म करने का। फ्रीटा कहती हैं कि सब्जेक्ट्स, यानी कि लोग पैसिव नहीं थे, उन्होंने कैमरे का यूज किया अपने सोशल स्टेटस को रीडिफाइन करने के लिए। तख्त ऑफ जयपुर दूसरा एग्जाम्पल है। तख्त ऑफ जयपुर का ये फर्म फेमस थी पेंटेड फोटोग्राफी के लिए। ये एक परफेक्ट हाइब्रिड था। कैमरा से फोटो ली जाती थी जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर उस पर पेंटिंग की जाती थी जो इंडियन एस्थेटिक था। क्यों? क्योंकि कैमरा की फोटो टू रियलिस्टिक होती थी, उसमें दाग धब्बे सब कुछ दिखता था। इंडियंस वांटेड इमेजेस दैट वर मोर देन रियल। टक्स ने ऑर्डिनरी लोगों को वैसा दिखाया जैसे पहले सिर्फ महाराजास दिखाए जाते थे। जैसा उनका एक फेमस वर्क है स्ट्रीट इन जयपुर, जो रियलिटी को थोड़ा आइडियलाइज करता है। ब्रजबासी एंड सन्स द गॉड पोस्टर्स तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एस ब्रजबासी, जो मथुरा वृंदावन बेस्ड कंपनी थी। अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रजबासी ने रियलाइज किया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भगवान की मूर्तियों के बराबर नहीं बिक रही हैं, क्योंकि उसमें वो भावना या फिर वो इमोशन नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाथ द्वार के ट्रेडिशनल पेंटर्स को हायर किया और उन्हें वेस्टर्न रियलिज्म, पर्सपेक्टिव और एनाटॉमी का यूज करके रिलीजियस इमेजेस बनाने को कहा। रिजल्ट था गॉड पोस्टर्स या फिर क्रोमोलिथोग्राफ। ये इमेजेस फैक्ट्रीज में मास प्रोड्यूस हुए और पूरे इंडिया के बाजार में फैल गए। फ्रीटाग एक एग्जाम्पल देती है, एक मिल लेबल का जिसपे ताजमहल बना था। ये पोस्टर सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि कैलेंडर्स, एडवर्टाइजमेंट और टेक्सटाइल बंडल्स पे भी हर जगह पहुंच गए। अब हम इस टेक्स्ट को एकेडमिकली एनालाइज करते हैं।
एज लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको ये 3 की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ये टेक्स्ट रीडिफाइन करता है सिविल सोसाइटी को, द विजुअल पब्लिक स्फीयर। फ्रीटाग पूरे वेस्टर्न एकेडमिक कैनन को चैलेंज करती है। वो कहती है कि इंडिया में सिविल सोसाइटी लोगो सेंट्रिक या फिर टेक्स्ट बेस्ड नहीं थी, बल्कि विजुअल थी। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लिटरेसी चाहिए, लेकिन एक ब्रजभाषी पोस्टर देखने के लिए सिर्फ आंखें चाहिए। इसलिए विजुअल रियल ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव था। एजेंसी थ्रू कंजप्शन, इस एस्से का सबटाइटल है एजेंसी एंड मॉडर्न सिविल सोसाइटी। यहाँ एजेंसी किसके पास है? सिर्फ आर्टिस्ट के पास नहीं, बल्कि कंज्यूमर के पास भी। फ्रीटाग आर्ग्यू करती है कि ऑर्डिनरी इंडियंस ने एजेंसी शो की कंजप्शन के थ्रू। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कैसा फोटो खिंचवाना है या फिर कौन सा पोस्टर खरीदना है। मार्केट ने वही बनाया जो लोगों ने मांगा। सो मॉडर्न इंडियन कल्चर was shaped by the people, not just the elites. इंट्रोक्युलैरिटी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीताग और दूसरे स्कॉलर्स जैसे अपादुराई यूज करते हैं टर्म इंट्रोक्युलैरिटी। इसका मतलब है कन्वर्जेशन बिटवीन इमेजेस। जैसे थिएटर का सीन पेंटिंग में आया, पेंटिंग से फोटोग्राफ में आया, और फोटोग्राफ से वापस पोस्टर में। इमेजेस आइसोलेटेड नहीं थी, वो एक दूसरे से बात कर रही थी, क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजुअल लैंग्वेज अक्रॉस इंडिया। टू कंक्लूड, सांद्रिया फ्रीताग का ऐसे हमें सिखाता है कि अगर हमें इंडियन हिस्ट्री और पॉपुलर लिटरेचर को समझना है, तो हमें सिर्फ रिटन आर्काइव्स में नहीं, बल्कि फैमिली एल्बम्स, बाजार के पोस्टर्स और कैलेंडर आर्ट में भी देखना होगा। ये इमेजेस सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक्ट ऑफ सीइंग है, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया। आई होप ये ब्रेकडाउन आपको क्लियर लगा होगा और आपको अच्छे खासे नोट्स मिल गए होंगे और टिप्स मिल गए होंगे एग्जाम में अपने आंसर्स को डेवलप करने के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। एंड हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।